नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा आज का वीडियो हर एक 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, रिसेंटली अगर आपने चौथे सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए हैं और अगर आपने अपने 5वें सेमेस्टर की प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है और अगर आप 5वें सेमेस्टर के अंदर आ ही गए हैं तो एग्जैक्टली कौन कौन से तमाम डीएससी के सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और डीएससी की जो लिस्ट है उसके अंदर भी आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना है जिसको हम टाइटल देते हैं इनकम टैक्स के नाम से। ठीक है, इनकम टैक्स का सिलेबस क्या रहेगा, कौन सी किताबें आपको खरीदनी है, यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, टोटल कितने चैप्टर रहेंगे और सबसे अहम बात हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आप अगर आप लोग 5वें सेमेस्टर के अंदर आ गए हैं, चाहे आप लोग ऑनर्स के बच्चे हो, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आप सभी के यहाँ पे अगर मैं डीएससी के सब्जेक्ट की बात करता हूं, डीएससी माने डिसिप्लिन या कंपलसरी सब्जेक्ट जो है, वहां पे 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, चाहे आप लोग ऑनर्स के अंदर हो, चाहे आप लोग प्रोग्राम के अंदर हो। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा इनकम टैक्स। देखिए, मैं बार बार इंफेसाइज क्यों कर रहा हूं इनकम टैक्स को, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी किताबें हर साल बदलती है, जिसका सिलेबस हर साल बदलता है, जिसके अंदर अमेंडमेंट कंटीन्यूअस बेसिस पे होते रहते हैं। ऐसे में जो भी पुरानी वीडियोस हैं उनसे आप लोग इनकम टैक्स की एटलीस्ट प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, पुरानी किताबों से आप लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। आपको बिल्कुल फ्रेश नए सिरे से इस सब्जेक्ट को शुरू करना पड़ेगा। माने आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है कि आपको इनकम टैक्स को शुरू से इनिशियल लेवल से तैयार करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, काफी अहम इंपॉर्टेंट ये भी सब्जेक्ट रहेगा। मैं बोलूंगा इनकम टैक्स की टक्कर का सब्जेक्ट रहने वाला है क्या आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो दोनों सब्जेक्ट डीएससी के अंदर आते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। हालांकि बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग इतनी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप लोग पुरानी वीडियो से भी तैयार कर सकते हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स को बहुत कम समय में तैयार करके भी जाया जा सकता है। लेकिन दो सब्जेक्ट मैं आपको बोलूंगा, चाहे वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कम से कम इनकम टैक्स को आप लोग समय रहते तैयार कर लीजिएगा, सो इसको शुरू कर दीजिएगा, ताकि फाइनल एग्जामिनेशन आते आते न केवल आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, बल्कि आपको कुछ वक्त रिवीजन के लिए भी मिल जाए, ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। क्लियर? तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है इनकम टैक्स को, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स की कौन सी बेहतरीन किताबें हैं जिनको आप लोग खरीद सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर क्या पुरानी किताबें खरीदना सही रहेगा, इनकम टैक्स के अंदर यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, एंड तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनकम टैक्स से रिलेटेड वो हम लोग अब वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अगर आप लोग बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, स्पेसिफिकली अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप लोग ये मान के चले केवल 2 ही किताबें आपको रिकमेंड की जाती हैं। बट ये जो आपका सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है कि आप कौन सी किताब की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोगों को वीके सिंघानिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। वही अगर आप लोग गिरीश आहूजा की किताब भी खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, वीके सिंघानिया, गिरीश आहूजा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आपको केवल इन दोनों की तरफ जाना है। इनके अंदर से कोई एक आप लोग किताब खरीद सकते हैं। ये दोनों किताबों का कंटेंट बहुत बेहतरीन रहने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इनकम टैक्स के लिए आपको पुरानी किताबें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, क्योंकि असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स बदलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नई किताबें खरीदेंगे। अगर आपने सोचा है कि हम पुरानी इनकम टैक्स की किताब से पढ़ लेंगे तो प्लीज उस कॉन्सेप्ट को अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट की किताबें आप लोग पुरानी ले सकते हो, लेकिन 5वें सेमेस्टर के दरमियान माय डियर फ्रेंड्स हमें नई किताब ही लेनी पड़ेगी, और वीके सिंघानिया, गिरीश आहूजा में से ही एक आप ले लीजिएगा। अगर आप लोगों की
लोकल यूनिवर्सिटी है, जैसे अगर आप लोग एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है, या आप लोग आईजीयू जैसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है आपकी मीरपुर में, इस तरीके की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो एक और आपका पब्लिकेशन आता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको कहता हूं मैं साहित्य भवन पब्लिकेशन। ये जो किताब रहती है डॉक्टर एसपी गोयल की रहने वाली है, ये किताब आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये किताब केवल और केवल आप लोग अगर लोकल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तभी लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो वीके सिंघानिया या गिरीश आहूजा में से ही एक आपको खरीदनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कौन सी किताब लेनी है, प्लस में ये समझ में आ गया होगा कि पुरानी किताब लेनी है या नहीं लेनी है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी डीएससी के सब्जेक्ट होते हैं वो 90 नंबर के होते हैं। 5वें सेमेस्टर के अंदर इनकम टैक्स का जो मार्क्स वेटेज है वो कितना रहने वाला है, 90 नंबर का रहने वाला है। पेपर में 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाता है और 5 यूनिट के अंदर आपका सिलेबस का ब्रेकडाउन रहने वाला है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी पहली यूनिट रहने वाली है इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर हर एक पर्टिकुलर विषय के अंदर पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन ही रहती है। अब ध्यान दीजिएगा यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और यूनिट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये दोनों काफी लेंथी यूनिट है और इनका फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर वेटेज भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर यूनिट 2 की मैं बात करूं तो यूनिट 2 के अंदर हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम द सैलरी, यानी कि इनकम फ्रॉम द सैलरी का कंप्यूटेशन हमको सीखना है, एंड आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी जो इनकम है उसका कंप्यूटेशन हमको सीखना है। तो ये आपकी यूनिट का टाइटल रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा करीब 22 से 23 मार्क्स ये आपको एग्जामिनेशन के अंदर दिला सकती है। माने आपका जो पेपर रहेगा 90 नंबर का, तो 90 नंबर के अंदर से 22 से लेकर के 23 नंबर की आपकी केवल यूनिट सेकंड आएगी। क्लियर है? ये आपको याद रखना। तो यूनिट सेकंड कितने नंबर की आएगी? 22 से 23 नंबर की आएगी। अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे तो ये मान के चल सकते हैं करीब लमसम 25% आपका बनता है। माने ये जो आपकी यूनिट का कंट्रीब्यूशन है वो 25% रहने वाला है। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की तो ये 18 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। अगर आप लोग 90 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं 18 5 जा 90, माने ये 20% का आपका वेटेज रखती है। आप लोग ये मान के चल सकते हैं पहली यूनिट का फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर वेटेज आपका 20% रहेगा। दूसरी यूनिट जिसको बोलते हो कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम द सैलरी एंड द हाउस प्रॉपर्टी, उसका 25% वेटेज रहेगा, यानी कि मार्क्स करीब 22 से 23 नंबर की ये यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाली है। ऐसे ही यूनिट 3 है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटेशन फ्रॉम द बिजनेस और ए प्रोफेशन एंड द कैपिटल गेन। 3 चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझना है। हमें बिजनेस, प्रोफेशन और कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करना है। ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यूनिट 3 का भी जो वेटेज है वो कितना है, 22 से 23 मार्क्स का है। माने इसका जो परसेंटेज बनेगा वो भी कितना बनेगा, 25% बनेगा। 25% एंटायर सिलेबस की क्या रहने वाली है, यूनिट 3 रहने वाली है। तो ये आपका पहली यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरी यूनिट के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द सैलरी एंड द हाउस प्रॉपर्टी हो गया, तीसरी यूनिट के अंदर कंप्यूटेशन फ्रॉम द बिजनेस, प्रोफेशन एंड द कैपिटल गेन हो गया। जो कितने नंबर के, 25-25 नंबर की ये दोनों यूनिट हैं, सॉरी 25-25%, यानी कि 22 से 23 और 18 नंबर की यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 4 की, तो इसका टाइटल रहने वाला है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ द इनकम एंड द सेट ऑफ। क्लियर है? ये आपका एंटायर टाइटल है, यानी कि अलग अलग चैप्टर को इकट्ठा करके एक टाइटल की फॉर्म दी गई है, एक उसका रूप दिया गया है। ये करीब करीब 13 से 14 नंबर की आएगी। अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे 90 का 13 से 14 नंबर करीब करीब 15% बनेगा। अगर एक बार परसेंटेज जरूर चेक कर लीजिएगा, खैर फाइनल करेंगे तब पता चल जाएगा, 15% के आसपास बनता है। ठीक है? तो यानी कि 15% आपका वेटेज रहेगा किसका, यूनिट 4 का, यानी कि 13 से 14 नंबर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको दिला सकती है। और यूनिट 5 को अगर आप लोग देखेंगे तो सेम है, 13 से 14, माने ये कितना रहेगा आपका, 15% वेटेज रहेगा। इसका क्या रहने वाला है, डिडक्शन एंड द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जो टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी है उसका डिडक्शन और कंप्यूटेशन हमको करना है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, 15 + 15 आपका 30 हो जाएगा, 30 हो गया, 25 और 25 50 हो जाएगा, 50 + 30 80 हो गया, +20 कितना हो गया, 100, माने पूरा हो गया 100%। तो 90 नंबर का पेपर होएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पूरे के पूरे सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है। आपकी यूनिट नंबर 2 और 3 फाइनल एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। ध्यान रखिएगा सबसे कम मार्क्स की यूनिट नंबर 4 और 5 है, जिनका वेटेज 15% रहने वाला है। अगर मैं मार्क्स की टर्म्स में बात करूं 13 से 14 नंबर की ये दोनों यूनिट रहेंगी, यानी कि
13 से 14 की आपकी चौथी यूनिट और 13 से 14 की आपकी पांचवी यूनिट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये यूनिट वाइज सिलेबस था। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इनकम टैक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है ये बात आपको समझ में आई होगी। यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बात आपको समझ में आई होगी। कौन सी किताब आपको खरीदनी है ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या पुरानी किताब खरीदनी है या नहीं खरीदनी, ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझना क्या है, इन तमाम पांचों यूनिट को अगर मैं कलेक्टिवली डिफाइन करूं ना, तो ये समझे पांचों यूनिट के अंदर आपके 14 चैप्टर्स बनते हैं। क्लियर, कितने चैप्टर बनते हैं? 14 चैप्टर बनते हैं, जिनके अंदर से 90 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये 14 की 14 यूनिट मैंने आपकी लिखी हुई है। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन, टैक्स रेट, मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा, इनकम टैक्स या फिर इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन, सैलरी, कैपिटल गेन, आगे क्या लिखा हुआ है आपका अदर रिसोर्सेज हो जाएगा, सेट ऑफ एंड द कैरिंग फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे 11 की है क्लबिंग ऑफ इनकम रहेगा, एग्रीकल्चर इनकम रहेगा, आपका पीजीबी या पीजीबीपी रहेगा और इंडिविजुअल असेसमेंट रहेगा। क्लियर है, ये आपकी टोटल 14 चैप्टर रहेंगे। माने 5 यूनिट के अंदर 90 नंबर के पेपर के अंदर कितने चैप्टर रहेंगे? 14 चैप्टर रहेंगे। माने अच्छा खासा सिलेबस रहने वाला है, काफी लेंथी सिलेबस रहने वाला है, आपको वक्त लगेगा। और मैं बता देता हूं, ये वाला पेपर काफी डिफिकल्ट पेपर है, थियोरेटिकल भी रहने वाला है, प्रैक्टिकल भी रहने वाला है, आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और ऑनर्स वाले केस में तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का रेशियो या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का रेशियो ज्यादा होता है, जो आपकी थ्योरी है ऑलमोस्ट ना के बराबर ही आती है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे रिसेंटली अपने 5वें सेमेस्टर के अंदर आए हैं या कुछ एक आध पेपर देने के बाद, जितने भी एसएल के बच्चे हैं या ऑनर्स के बच्चे हैं उनके एक आध पेपर बचे हुए हैं, वो देने के बाद जब आप लोग 5वें सेमेस्टर में आएंगे तो इस सब्जेक्ट का आपको सामना करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो एक आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ये बेहतरीन वीडियो आपको लगा होगा। देखिए, छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से यही करूंगा वीडियो को क्लोज करने से पहले, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाऊं, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट प्लीज आप लोग दिखाइएगा, ताकि मैं एक पर्टिकुलर मोटिवेशन के साथ आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। बहरहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस लकी प्लर।